धर्म के तत्व जो है ये गुहा में छुपा हुआ है, सब जान नहीं पाते हैं। अगर सब जान पाते हैं तो इतना मतभेद नहीं होता। एक ही तो भगवान एक ही है, उपासना अलग अलग हो सकता है, भगवान एक ही है, लेकिन इतना मतभेद क्यों? कोई कुछ कहते हैं और एक जन उसका खंडन मंडन करके कहते ये नहीं ये ठीक है, कोई कहते ये नहीं ये ठीक है। इतना मतभेद क्यों है? सत्य बोल धर्म से तत्व निहित गुहायाम, वो गुहा में छुपा हुआ है। तो कैसे जान सकते हैं सत्य शब्द? बोलते हैं भक्ता भगवतम ग्रह्य न बुद्ध न चटिकया। एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान को भागवत को जाना जा सकता है। बुद्धि के द्वारा भी नहीं, टीका पढ़ करके भी होगा नहीं, टीका पढ़ करके होगा नहीं। ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपजानति थे, वो बुद्धि मैं देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा फिर वो जान जाता है। तो सहज नहीं, सबको बुद्धि नहीं देते हैं। किसको देते हैं? सतत युक्तानां भजतां बुद्धि पूर्वकम। हर समय हमसे युक्त रहते हैं, हर समय, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं। उठते बैठते खाते सोते जहाँ तहाँ जैसे तैसे भगवत चिंतन में तल्लीन रहते हैं। मुख में भगवान का नाम और मन में भगवत चिंतन हो रही है। ऐसे सतत युक्तन हर समय युक्त रहते हैं। जैसे छोटा बच्चा कुछ जानते नहीं है, माँ हर समय गोदी में लेके घूमते हैं, कहीं जाते हैं बच्चा को लेके जाते हैं। बच्चा भी माँ को पकड़ करके चाहे प्रलय हो जाए तो वो समझता है कि हमारा माँ है तो कोई चिंता नहीं, हमारा माँ है। माँ की गोदी में रह करके प्रलय को भी भय नहीं करता है। प्रलय हो रहा है, वो माँ की गोदी में रह करके प्रलय से भी भय नहीं। हमारा माँ है, माँ सर्वोपरि है। माँ की गोदी में चढ़ करके शेर कभी पाँव दिखाता है, शेर कभी पाँव दिखाता, हमारा माँ है। ऐसा भक्त कुछ भी आंधी व्याधि उपाधि तूफान आंधी तूफान कोई भी प्रतिकूल स्थिति कोई भी अनर्थ कुछ भी आ जाए वो घबराते नहीं है, जानते हैं हमारे ठाकुर जी है। ठाकुर जी की गोदी में चढ़ ऐसे हृदय में धारण करके निश्चिंत हो जाते हैं। इतना सहज नहीं है निश्चिंतता। हम तो थोड़ा सा विपर्जय होने से, थोड़ा सा कोई उपाधि आने से, थोड़ा सा प्रतिकूल स्थिति आने से हम घबरा जाते हैं, भगवान से विश्वास खो जाते हैं, भगवान से भी विश्वास खो जाते हैं। ठाकुर शायद हमको रक्षा नहीं करेंगे, हमको कर नहीं रहे हैं, हम इतना पापाचारी हैं जो ठाकुर जी हमको रक्षा नहीं कर रहे हैं, ऐसा अविश्वास आ जाती है। छोटा प्रश्न है, यही कहना चाहूँ, मतलब निश्चिंतता आने से भजन में शिथिलता भी तो आ सकती है। शिथिलता आएगा ही नहीं कभी। जो शरणागत है उसके लिए वो भगवान भीतर में ऐसे प्रेरणा देंगे, उसका पलक के लिए वो हरि नाम बिना, हरि चिंतन बिना, पलक के लिए वो चैन से वो बैठा नहीं रह सकता है। जब संपूर्ण भगवत चरण में शरणागत हो जाते हैं तो भगवान वो भीतर में बैठ कर कैसे प्रेरणा देते हैं। उसका थोड़ा सा पल बीता गया, कोई बाहरी कोई कारण से कहीं उलझ गया तो उसको बहुत, अरे है हमारे इतना समय नष्ट हो गया, हाय हमारा समय आज बहुत सारी नष्ट हो गया, हमने बहुत आज कोई वैष्णव अपराध संत अपराध कुछ हमसे हो गया जिस कारण से हमारा आज इतना समय नष्ट हो गया, भजन नहीं हो पाया। वो घबरा जाते हैं, घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। जो भगवत शरणागत होने से, निश्चिंत होने से भजन का जरूरत ही नहीं है। तो और करा लेंगे, तुमको करने का जरूरत नहीं है। दोनों में ददामि बुद्धि योगं, फिर भीतर में बैठ करके बुद्धि भजन करो भजन करो भजन करो भजन करो। उसका पल क्षण बीता नहीं जाता है, कभी बीता जा नहीं सकती है उसके भीतर में, ऐसी प्रेरणा आती है ना। उनको प्राप्त करने की चिंता भी बढ़ जाती है जी। हाँ, प्राप्त करने की चिंता तो पल पल क्षण क्षण उनके भीतर में ऐसे ही एक तर्पण, एक व्याकुलता, एक उत्कंठा, एक तन्मयता, तल्लीनता, ऐसा तो स्वाभाविक होती है। ये बहुत सौभाग्य के सूचक है, ऐसा थोड़ी सबके लिए होता है। तो तेषां सतत युक्ता नाम, ऐसा जो है उसको बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि युगं, फिर मैं उसको बुद्धि देता हूँ, तो जिस बुद्धि के द्वारा मेरे को जान जाता है। सबको देता नहीं हूँ, क्यों? सबको तन्मयता तल्लीनता ऐसे हमको आश्रय किए नहीं है एकांत भाव से,
एकांत भाव से हमको आश्रय नहीं किए हैं, तो मैं बुद्धि देना चाहता हूँ, लेकिन वो तो अपने को बुद्धिमान मान रहा है ना। भगवान कहते हैं तुम कह सकते हो, प्रश्न कर सकते हो, जो भगवान सबको बुद्धि क्यों नहीं देते हैं, सब साधक को बुद्धि क्यों नहीं देते हैं, सभी तो उनके शरणागत हुए हैं, भजन करने के लिए आए। बोलते ना, वो अपने आप को बुद्धिमान मान रहे हैं, अपने आप को बुद्धिमान मान रहे हैं। जब हम ऐसा कर लेंगे, तैसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, तो ये एक अहंकार, उसके अंदर भजन अभिमान, वैष्णवता का अभिमान, एक शुद्धता का अभिमान, एक पवित्रता का अभिमान। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुम चलते रहो। 2 बच्चा लेके पिता जा रहे हैं, तो जो चल रहा है उसको बाबा थोड़ी, उसको पिता उसको थोड़ी गोदी में लेंगे। अरे चल चल, चल रहा है, चलना आता है तो चलो, तुम आगे चलो, जब गिर जाओगे तो फिर पकड़ लेंगे। और जो एकदम चलना नहीं आता है, छोटा सा मासूम बच्चा है, तो उसको तो विवश होकर गोदी में धारण करते हैं। तो ऐसा ही जो साधक चाहते हैं कि हम साधन करके, तपस्या करके हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, भगवान कहते हैं बहुत अच्छा है, अच्छा चलो तुम चलते रहो, तुम अपने बुद्धि के द्वारा चलते रहो, जब हार जाओगे फिर जाकर हम तुमको धारण करेंगे। जब तुम हार करके मेरे शरण में आ जाओगे, प्रभु हम तुम्हारे शरणागत हैं, अब हमारी बुद्धि के द्वारा, हमारी चेष्टा के द्वारा, हमारी इच्छा के द्वारा, कोई उपाय से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम हर तरह से हार गए हैं। प्रभु बड़ी व्याकुलता के साथ, बड़ी उत्कंठित होकर के, बड़ी दीनता के साथ, रो रो करके, व्याकुलित चित्त होकर के, भयभीत होकर के प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम तुम्हारे शरणागत हैं, तुम हमको धारण करो, तुम हमको धारण करो। हमारे बुद्धि के द्वारा अनंत काल भी चेष्टा करके हम तुम्हारा चरण कमल प्राप्त करने में समर्थ तो नहीं हो सकते हैं, तुम्हारी कृपा ही सार है। ऐसा जब जान जाते हैं तब भगवान कहते हैं आ जाओ, अब आ जाओ, अब तुम समझ गए हो, अब आ जाओ, अब हम तुमको बुद्धि देंगे। तब भगवान बुद्धि देते हैं। ये भगवान के पक्षपात नहीं है, ऐसे बुद्धि देते हैं। ये बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, अति सौभाग्यशाली। साधक की जैसा शरणागति कौन सा स्टेज में आएगा? जिस स्थिति में जाकर के बाबा प्रश्न कर रहे हैं, जो शरणागति, पूर्ण शरणागति की स्थिति में आएगी, वो स्थिति है हर स्थिति में जाकर के साधक पूर्ण रूप से ये बोध हो जाता है जो हमारे चेष्टा के द्वारा कुछ होना संभव नहीं है। गोसाई जी एक शब्द बार बार उच्चारण करते, गोसाई हर स्थिति में जाकर साधक बार बार देखते हैं हमारे चेष्टा के द्वारा कुछ होने वाला नहीं, भगवत कृपा इशारा, ये दृढ़ रूप में एकांत भाव से निश्चित रूप में वो जान जाता है। फिर जाकर के हार करके एकांत भाव से प्रभु के शरणागत होने के लिए चेष्टा करते हैं। तब प्रभु कहते हैं कोई चिंता नहीं, कौन तो प्रतिजान ही न में भक्त पुनश्यति, आप मेरे शरण में आया है, आप इसको नष्ट होने का भय नहीं है ना। तो ऐसे एकांत भक्तों, शरणागत भक्तों जो भजन करते हैं, जो भगवत शरणागत, तो लेकिन वो स्थिति भजन करते रहने से ही आ सकती है। ऐसी भजन तो करता ही है जो अपनी निजी चेष्टा के द्वारा करते हैं, जो जान गए संसार अनित्य है, शरीर अनित्य है, दृश्यमान जगत अनित्य है, एकमात्र भगवत पाद पद्म ही सार है, जान करके जो जान गए हैं वो तो शरणागत, तो स्वर्ग तो उसका तो और कोई भाईचारा है नहीं उसके सामने, और कोई उपाय नहीं है, वो तो शरणागत तो हो ही जाते हैं। लेकिन कुछ साधक के अंदर अहंकार रहता है, मैं करता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, और जो हार जाते हैं, हर तरह से हार करके प्रभु के शरणागत होते हैं एकांत भाव से, तो प्रभु उसको फिर कृपा करते हैं पूर्ण रूप से, उसको भी कृपा करते हैं, लेकिन उसको अहंकार रहने का कारण थोड़ा सा घुमाते हैं, है ना, थोड़ा घुमाते हैं। तो साधु संग ऐसे सिर्फ शाब्दिक नहीं, जी कुछ शब्द सुना रहे हैं, किताबी विद्या बहुत है, बोलने में बहुत माहिर है, उसका ही संग करना ठीक है, बोलते ऐसा नहीं। भजन आनंदी होना जरूरी है, भजन करते हैं, हमसे उच्च स्थिति है, अनुभवी है, शांत हैं, विक्षेप नहीं होता है, विक्षिप्त नहीं होते हैं, शांत,
कोई पक्ष प्रतिपक्ष होने से भी विक्षेप नहीं आता है, उसका चित्त वृत्ति शांत समाहित रहता है। शांत, अनुद्वेग, कोई उद्वेग नहीं, क्रोध नहीं, ऐसा नहीं कोई बात पक्ष प्रतिपक्ष हो गया, कोई शब्द कह दिया, हमने कुछ तर्क वितर्क में आ गया और क्रोधित हो गया। अनुभवी, भजनशील, अनुभवी, भजन करते हैं, ऐसे नहीं भजन करते नहीं सिर्फ यहाँ वहाँ प्रवचन करके दौड़ते हैं। ठीक है, अच्छा है, वो अच्छा ही कर रहे हैं, हम समालोचना नहीं करते हैं, लेकिन भजन करते नहीं, सिर्फ इधर उधर सब प्रवचन करके डोलते फिरते हैं। बोलता है वो शब्द में दम नहीं रहता है। जो भजन करते हैं, जो भगवत कृपा प्राप्त साधक हैं, उसके भीतर से ही ऐसे शब्द में निकलता है जिस शब्द साधक जो भी श्रोता है, जो भी उनके सान्निध्य में जाते हैं, उसको प्रभावित करने में समर्थ होता है। वो शब्द जाके क्रियाशील होती है। ऐसा नहीं सबका शब्द सुनने से काम नहीं होगा। जैसे आप ही तो सुन रहे हैं हर जगह प्रवचन, तो ना जाने हजारों पहले से बहुत गुना बढ़ गया है, कथा प्रवचन हो रहा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। ऐसा क्यों होता है? ना वो शब्द में वो दम नहीं है किसी किसी का है, ऐसे महत्पुरुष भी है, ऐसे नहीं, ऐसे महत्पुरुष भी बहुत है, लेकिन हम कैसे जानेंगे जो महत्पुरुष कहाँ विराजमान है, कैसे उनके सान्निध्य हम प्राप्त कर सकते हैं? ऐसे महत्पुरुष के सान्निध्य में जाने से उनके जो संग है, उनके सान्निध्य में जाने से उनका जो पारमाणविक क्रिया है, माने शरीर के द्वारा, शरीर के माध्यम से उनके भीतर से जो सात्विक राजसिक तामसिक ऐसे उस पारमाणविक क्रिया होती है, जिसका जैसे विचारधारा, उस आधार पर उसका पारमाणविक शक्ति भी ऐसे शरीर से तरंग निकलता है। वो तरंग के अंदर जो जाता है उसको प्रभावित करता है। कोई सात्विक विचारधारा के है और उसका परमाणु मंडल भी बहुत दूर तक, किसी का कम, किसी का ज़्यादा, किसी का बहुत दूर तक फैलता है। कोई है तमोगुनी, उसको नीच बुद्धि, ऐसे उनका परमाणु मंडल भी इतना तमोगुनी होता है, बहुत दूर तक फैलता है, उस एरिया के अंदर जो पहुंच जाता है उसको प्रभावित करता है। कोई कोई है ना जो उसका पास बैठने से ही अच्छा नहीं लगता है, जैसे ऐसा मन कहता है कि यह व्यक्ति अभी यहाँ चले जाए, बगल में बैठा है, आपसे कुछ बात नहीं हो रहा है, लेकिन वो बैठा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा क्यों होता है? ना उसका जो परमाणु मंडल है वो विपरीत धर्मी है। आपका है एक सात्विक प्रकृति के, वो है तामसिक प्रकृति के, वो आके परमाणु मंडल आकर के तुम्हारे भीतर बाधा सृष्टि करती है। ऐसा है। तो साधु जो होते हैं उसका शुद्ध सात्विक जो परमाणु मंडल, शरीर से जो परमाणु मंडल जो बहुत दूर तक फैलता है, उस एरिया में जो पहुंच जाता है उसका स्वाभाविक उसका अंतःकरण वृत्ति शुद्ध हो जाता है। कोई महत्पुरुष है, उनके सान्निध्य में जाने से ही मन बहुत शांत हो जाता है, देखकर ही मन बहुत मोहित हो जाता है। ऐसा मन होता है जो कुछ समय यहाँ बैठूं, अच्छा लग रहा है, उनकी तरफ देख करके। कुछ नहीं, वो कुछ कह नहीं रहे हैं, हम भी कुछ पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन मात्र गए हैं उनके सान्निध्य में, जा करके उनका दर्शन मात्र ही, उनके वहाँ बैठते ही मन में एक शीतलता, एक शांति, एक प्रसन्नता आ जाती है। कुछ समय जैसे मालूम होता है बहुत अच्छा जगह है, यहीं रह जाओ। ऐसा क्यों होता है? नहीं, वो जो महत्पुरुष का जो परमाणु मंडल है ना, वो इतना शक्ति संपन्न है जो बहुत दूर तक उसका प्रभाव विस्तार करने में समर्थ है। तो उस एरिया में जाने से वो भीतर में ऑटोमेटिकली भीतर में प्रवेश कर जाता है, परमाणु शक्ति जा करके उसको प्रभावित करता है। ये लाभ होता है संत के पास जाने से, ये लाभ होता है। ये जो यूट्यूब में सुन करके ये लाभ मिलना मुश्किल है। हाँ, वो शब्द जो है, शब्द तो अच्छा है, हरि कथा है, सुनने से मंगल तो होता है, साधु संग का कुछ फल मिलता है, लेकिन पूर्ण फल साधु सान्निध्य में जा करके
साधु के पास जाने से उनके जो परमाणु मंडल परमाणुविक क्रिया जो शरीर से निकलता है, जो एक रे निकलता है, देखने में आता नहीं है, लेकिन एक ऐसे क्रिया शक्ति उसके भीतर से निकलता है, ऐसे परमाणुविक शक्ति सबका, तुम्हारा हमारा सबका एक एक परमाणु मंडल है। जिसका शक्ति ज़्यादा है उसका विस्तार उतना अधिक होता है। कोई कोई साधु का थोड़ा सा एरिया है, किसी का बहुत दूर एरिया है, किसी का बहुत दूर एरिया है। उस एरिया में जो जाएगा दूर से देखकर ही एकदम मन, अरे ये कौन महापुरुष है, आहा बड़ा अच्छा संत है। हम जानते नहीं उनके बारे में, देखनी है, पहली बार देख रहे हैं, लेकिन देखते ही मन प्रभावित। ऐसा क्यों होता है ना? उनका परमाणुविक शक्ति जो है, परमाणु मंडल जो है, बहुत दूर तक उसका प्रभावशाली होती है, तो जाकर उसको प्रभावित करने समर्थ। ये लाभ साधु संग से होता है, साधु के पास जाने से होता है। जो भजनानंदी अनुभवी भगवत शरणागत ऐसे जो संत हैं, उनके सानिध्य में जाने से ये फल, ये लाभ मिलता है। ये यूट्यूब में होगा नहीं। यूट्यूब में, लेकिन यूट्यूब में अगर वो सुनते हैं प्रवचन, अगर संत अगर सही संत है, अगर अनुभवी है, भजनानंदी है, तो उनका शब्द में दम है। वो यूट्यूब में वो शब्द सुनने से ही उनका मंगल होगा, मंगल करने में समर्थ है, कल्याण हो सकता है, ये तो सत्य है। लेकिन थोड़ा सा कमी रह जाता है, उनके सानिध्य में जाने से जो लाभ मिलता है वो लाभ वो यूट्यूब में होगा नहीं। एक जन ने हमको प्रश्न किया है, उसका ये उत्तर मैं दे रहा हूँ। आपने जो एकांत भाव की जो 2-3 बार शब्द किए, तो एकांत भाव को थोड़ा विस्तार से सुनाए। एकांत भाव जो आप बोले, तो एकांत भाव मतलब मीन्स क्या होता है? एकांत एका अंत माने सिर्फ अकेला है और कोई है नहीं हमारे साथ, ना हमारे कोई था, ना है, ना होगा, हम तो अकेला है संसार में। ऐसे भावना लेकर वो जहाँ ही रहते हैं भगवत चिंतन में तल्लीन रहते हैं, इसको कहते हैं एकांत भाव। एकांत शब्द का माने एका अंत, एकांत माने अकेला ही शेष रह गया, सिर्फ हम हैं और कोई नहीं है। वो 20 बाजार में रहते हुए भी वो सोचते हैं इससे दुनिया से हमारा कोई लेना देना नहीं, मैं तो अकेला हूँ। ऐसे जान करके भगवत चिंतन में तल्लीन रहता है, उसको कहते हैं एकांत। एकांत साधक। एकांत माने जंगल में रहने से एकांत नहीं होता है। जंगल में तो बहुत शेर भालू जंतु जानवर भी रहता है, तो क्या हुआ? तो जंगल जाने से ही वो एकांत है ऐसे नहीं, वहाँ जाके भी वो संसार वासना, भोग वासना, उससे निवृत्ति नहीं होती है। और जो भगवत कृपा लब्ध, भगवत शरणागत साधक है, संसार में रह करके भी वो एकांत हो सकता है। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, वो ऐसे जानते हैं। हम एक दिन गए हैं बिहारी जी, तो देखते हैं वो भीड़ भड़क, ऐसे बिहारी जी, अभी जो बिहारी जी ऐसे नहीं था, उस समय तो एक ही दरवाजा था, उत्तर दिशा से एक दरवाजा, इतना भीड़ भड़का, उतना झंझाट झमेला नहीं था। अभी से 35-40 साल पहले की बात कर रहे हैं। अभी तो बिहारी जी पहचान में आता नहीं है, कहाँ से घुसाते हैं, कहाँ से निकालते हैं। अभी हम ही जा कर के चक्कर में पड़ जाते हैं, कौन सा बिहारी जी आए हैं। हम लोग भी बिहारी जी देखे हैं, जब भी मन चाहे घुस जाते थे, निकालते थे, उनका सामने से गुजारते थे, ऐसा समय था। और अभी पहचान में आता नहीं, बिहारी जी हमको पहचानता नहीं है, हम भी बिहारी जी को जैसे पहले जैसे पहचानते नहीं है। अरे भैया बिहारी जी, दंडवत भैया।